नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश की का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। देखिए, हम ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। सिमिलर तरीके का प्रकाश में भी डॉपलर प्रभाव होता है। देखिए, प्रकाश तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव क्या होता है इसे समझ लीजिए। इसे समझने के लिए हमें एक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक प्रकाश स्रोत, अर्थात इससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। क्लियर? और इस प्रकाश को देखने वाला जिसे हम प्रेक्षक कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? प्रेक्षक कहा जाता है। ये कोई प्रेक्षक है। क्लियर? तो एक तो इसमें होगा प्रकाश स्रोत और एक होगा प्रेक्षक। और जब दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति में कमी या वृद्धि प्रतीत होती है। तो आवृत्ति में जो आभासी परिवर्तन होता है उसी को ही हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। देखिए, आभासी परिवर्तन इन दोनों के मध्य आपेक्षिक गति के कारण से होता है, अर्थात जब दोनों के बीच के डिस्टेंस में परिवर्तन होता है तो ही होता है। अब हो सकता है कि ये स्थिर हो और ये गति कर रहा हो, और ये स्थिर हो ये गति कर रहा हो, और हो सकता है दोनों ही गति करे, और दोनों की गति करने से दोनों के बीच के डिस्टेंस में यदि बदलाव आ रहा है, दूरी में बदलाव आ रहा है, तो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति में कमी या वृद्धि प्रतीत होगी, और उसी आभासी परिवर्तन को ही हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए, डॉपलर प्रभाव को मैं एक स्टेटमेंट में आप लोगों को बता रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब है दोनों के बीच की जो दूरी है उसमें बदलाव होता है। तो जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। उसी घटना को ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। चलिए, मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर देता हूं। इफेक्ट क्या है? देखिए, जब प्रकाश स्रोत एक प्रकाश देने वाला उपकरण ही प्रकाश स्रोत है, बल्ब जैसा। तो जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति है जो जो प्रकाश है उसको देख रहा है, प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति होती है तो प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, जिसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव कहा जाता है।
डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। क्लियर। अब देखिए कि प्रकाश स्रोत एवं जब प्रेक्षक के मध्य दूरी में कमी हो सकती है, दूरी में वृद्धि हो सकती है, दो ही कंडीशन है। और जब दूरी में कमी होती है तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी और आवर्ती में आभासी वृद्धि हो जाती है। देखिए जब आवर्ती में आभासी वृद्धि होती है तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी होगी। क्लियर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। और देखिए कौन सी स्थिति में कमी होगी, कौन सी स्थिति में आवर्ती में वृद्धि होगी, वो हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो यही है कि प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी में कमी हो। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी में कमी हो रही है, तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाती है, आभासी कमी हो जाती है, आवर्ती में आभासी वृद्धि हो जाती है। तरंग दैर्ध्य में कमी होता है तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जब देखिए कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी में कमी हो, मध्य की दूरी में कमी हो तो क्या होगा। देखिए दोनों के बीच में कमी हो रही है तो तरंग दैर्ध्य में कमी हो जाती है, तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी होती है, आभासी कमी। दूरी कम हो रही है, देखो दूरी में कमी हो रही है तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी होती है, या हम क्या कह सकते हैं, आवर्ती में आभासी वृद्धि होती है, आवर्ती में आभासी वृद्धि होती है, आवर्ती में आभासी वृद्धि होती है। अब देखिए हम यहां पर जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और उस दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में दृश्य प्रकाश के लिए मैं एक पट्टिका का निर्माण कर रहा हूं। यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास में ये जो प्रकाश है वो है VI BGYOR। ये मैंने एक पट्टिका के ऊपर जो दृश्य प्रकाश है उसके स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट किया है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम। यहां पर आप देखेंगे कि जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से, जो बैंगनी कलर है उसका तरंग दैर्ध्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉम, और जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य हो जाती है 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है और जो तरंग दैर्ध्य है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब देखिए जब प्रेक्षक एवं प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी में कमी होती है, दूरी दोनों के बीच में कम हो जाती है तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी हो जाती है। जब तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी होती है तो जो माध्य तरंग दैर्ध्य है, माध्य तरंग दैर्ध्य है वो, जो माध्य तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी रंग की ओर विस्थापित हो जाता है, या जो माध्य तरंग दैर्ध्य है वो इस नीले रंग की ओर विस्थापित हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, नीला विस्थापन कहा जाता है। जब तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी होती है तो उसे हम नीला विस्थापन कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि माध्य तरंग दैर्ध्य
नीले रंग की ओर विस्थापित हो जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी में कमी हो तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी होती है या आवर्ती में आभासी वृद्धि होती है। इसे नीला विस्थापन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नीला विस्थापन। इसे नीला विस्थापन कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लू शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? ये वाली स्थिति आपको सुस्पष्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए दूसरी स्थिति हम और लेकर चलते हैं। जब इन दोनों के मध्य प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी बढ़ती है, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस में यदि वृद्धि होती है तो देखिए तरंग दैर्ध्य में आभासी वृद्धि हो जाती है, आवर्ती में आभासी कमी हो जाती है। तत्पश्चात जो माध्य तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिसे हम लाल विस्थापन कहते हैं, रेड शिफ्ट उसे कहा जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं कि दूसरी जो कंडीशन है इसमें हम क्या लेकर चलेंगे? प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी में जब वृद्धि हो तो क्या होता है। दूसरी हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य की दूरी बढ़ती है। जब आपेक्षिक गति होती है तो या तो दूरी में कमी होगी या दूरी में वृद्धि होगी। तो प्रेक्षक के मध्य की दूरी बढ़ती है तो देखो क्या होता है? बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी हो जाएगी। कमी तो यहां पर हो रही है, जब दूरी में कमी तो आभासी कमी। तरंग दैर्ध्य की जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य में आभासी वृद्धि हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य में आभासी वृद्धि हो जाती है, आभासी वृद्धि हो जाती है। क्लियर? या हम क्या कह सकते हैं? या हम कह सकते हैं आवर्ती में आभासी कमी हो जाती है। अपोजिट होता है, जब तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी तो आवर्ती में क्या होगी? आभासी कमी होगी। तो आवर्ती में आभासी कमी हो जाती है। क्लियर? और देखिए माध्य तरंग दैर्ध्य, जो माध्य तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाता है, इसलिए इस स्थिति को हम लाल विस्थापन कहते हैं, रेड शिफ्ट कहा जाता है। तो यहां पर मैंने इस स्पेक्ट्रम में समझा दिया, जो माध्य तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है तो लाल रंग की वो और थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा, इसलिए उसको हम लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट कहते हैं। चलिए इसको मैं अब यहां से हटा रहा हूं, पुट करेंगे। अब यहां पर हम इसी स्टेटमेंट को मैं पुट कर रहा हूं कि जो तरंग दैर्ध्य है देखिए माध्य तरंग दैर्ध्य, इस स्थिति में क्या होगा? माध्य तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसे लाल विस्थापन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहा जाता है, लाल विस्थापन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए डॉपलर प्रभाव से हमें कुछ रिजल्ट्स प्राप्त होंगे कि जो आवर्ती है
उसमें भिन्नात्मक जो परिवर्तन है वो प्रकाश स्रोत के वेग, देखिए किस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। यहां से मैं एक बार इनको सबको हटा देता हूं, या बिना हटाए ही हम यहां पर हमारे पास में थोड़ी सी जगह है, इसी जगह में मैं आपको समझा देता हूं। डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, तो देखिए क्या है। देखिए आवर्ती में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, आवर्ती देखिए यह है वास्तविक आवर्ती प्रकाश स्रोत की, और यह है उसकी आवर्ती में आभासी परिवर्तन। इसका मान बराबर होता है -v/c के। ये जो v है वो है प्रेक्षक का स्रोत के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष वेग होता है। ये प्रकाश स्रोत का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग है, और c है यहां पर प्रकाश का वेग है, और इसे हम माइनस में डेल्टा लैम्बडा से भी पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप लोग समझ लीजिए, इसमें जो राशियां प्रयुक्त हुई है इसे आप लोग समझेंगे। न्यू यहां पर है प्रकाश की आवृत्ति। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति है। तरंग दैर्घ्य है लैम्बडा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। क्लियर? और ये जो डेल्टा न्यू है वो है आवर्ती में आभासी परिवर्तन। डेल्टा न्यू क्या है? आवर्ती में आभासी परिवर्तन है। ये आवर्ती में आभासी परिवर्तन है। आभासी परिवर्तन। डेल्टा जो लैम्बडा है वो है तरंग दैर्घ्य में आभासी परिवर्तन। तरंग दैर्घ्य में आभासी परिवर्तन है। क्लियर? ये जो c है वो है प्रकाश का वेग। c क्या है? प्रकाश का वेग, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हमारे पास में रह गया v। ये जो v है वो है प्रकाश स्रोत का प्रेक्षक के रेस्पेक्ट वेग, या प्रेक्षक का प्रकाश स्रोत के रेस्पेक्ट वेग, उनका आपेक्षिक वेग है। तो यहां पर ये जो v है वो है प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक का आपेक्षिक वेग। प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक वेग है। प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक वेग होता है। आपेक्षिक वेग। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमने यहां पर ड्राइव नहीं किया है, यहां पर मैंने सीधा वहां पर पुट कर दिया है। ये जो न्यू है वो प्रकाश स्रोत की आवृत्ति, ये है आभासी परिवर्तन। देखो जब आवृत्ति में वृद्धि होती है तो यहां पर ये वाला जो डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू बराबर होगा माइनस डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा के, तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब बता रहा है कि डेल्टा न्यू में जब वृद्धि तो डेल्टा लैम्बडा में कमी होगी। क्लियर? और देखो डेल्टा न्यू यदि पॉजिटिव तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आपेक्षिक वेग कम, मतलब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आया। इन दोनों को लें तब एक नेगेटिव साइन आएगा, इन दोनों को लेते हैं तब भी नेगेटिव साइन आएगा, इन दोनों में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपको समझाया कि जो प्रकाश है उसमें भी डॉपलर प्रभाव होता है, अर्थात जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति में आभासी कमी या वृद्धि प्रतीत होती है, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।